आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फिजिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक न्यूमेरिकल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 1.9। इसमें क्वेश्चन है लाइट ईयर के हवाले से। अब ये लाइट ईयर एक टर्म यूज़ की जाती है कि रोशनी खला के अंदर जो सफ़र तय करती है एक साल के अंदर, इसे कहते हैं लाइट ईयर। मतलब एक साल के अंदर जो रोशनी सफ़र करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड लाइट की, जो कि एक साल के अंदर अगर इस स्पीड के साथ रोशनी खला में सफ़र करती रहेगी तो इसे हम कहते हैं लाइट ईयर। अब इसे अगर डिफ़ाइन किया जाए कि लाइट ईयर असल में है क्या, व्हाट इज़ लाइट ईयर, तो लाइट ईयर को जब डिफ़ाइन करेंगे तो इसकी डिफ़ाइन भी यही है, डिस्टेंस covered by light in 1 year is called light year. अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, फाइंड क्या करना है। पहले बताया कि लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब फासला जो तय किया जाता है स्पेस के अंदर, खला के अंदर, रोशनी जो एक साल के अंदर फासला तय करती है उसे कहते हैं लाइट ईयर। और एक सेकंड के अंदर उसकी जो स्पीड होगी वो इतनी होगी 3 × 10⁸, और एक साल के अंदर जो फासला तय होगा वो 1 लाइट ईयर। लाइट मतलब रोशनी जो फासला तय करेगी, ईयर एक साल, मतलब एक साल के अंदर जो रोशनी फासला तय करेगी उसे लाइट ईयर कहते हैं। और एक सेकंड के अंदर उसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट इसमें इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये लाइट ईयर की डिफाइन लिखी हुई है। उसके बाद टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज, मतलब स्पीड दी गई है और कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस एंड स्पीड इज गिवन दिस। तो पहले गिवन डाटा लेते हैं। तो ये डिफाइन थी लाइट ईयर की। अब हम गिवन डाटा लेते हैं। गिवन डाटा मतलब कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। पहले ये देखिए हमने मालूम क्या करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है उसे पहले देखते हैं। असल में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो वैल्यू हमें चाहिए, एक स्पीड की वैल्यू चाहिए और एक टाइम की वैल्यू चाहिए। तो गिवन डाटा के अंदर देखते हैं कि स्पीड की वैल्यू और टाइम की वैल्यू दी हुई है कि नहीं। तो सबसे पहले देखें तो स्पीड की वैल्यू दी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट इज, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होगी 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड की वैल्यू आ गई। दूसरा है टाइम की वैल्यू। तो टाइम की वैल्यू को फाइंड करना है सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर कैसे करेंगे, 1 ईयर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर। सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पहले ये बताएंगे कि एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं, 365 डेज होंगे। एक साल को पहले दिनों के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर दिनों को सेकंड मिनट्स के अंदर, और दिनों को पहले आवर्स के अंदर, फिर मिनट्स के अंदर और फिर सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ईयर 365 डेज के इक्वल होता है। और 1 डे, एक दिन के अंदर कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे, 24 आवर्स। और एक आवर के अंदर, एक घंटे के अंदर कितनी वैल्यू होगी, 60 मिनट्स। और 1 मिनट के अंदर कितनी वैल्यू होगी, 60 सेकेंड। अब 1 ईयर को जब सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो असल में 1 ईयर की वैल्यू को लेने के लिए 365 डेज मल्टीप्लाई बाय
24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। अब इन सब वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा सेकंड के अंदर। 1 ईयर को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी सेकंड्स के अंदर। तो 1 ईयर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहला जो डिजिट है 3, इसके बाद लगाएंगे पॉइंट और यहां से जितने डिजिट्स हम काउंट करेंगे उतनी 10 की पावर बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 और ये सेकंड के अंदर वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि 1 साल को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने। अब गिवन डाटा के अंदर अगर देखा जाए स्पीड की वैल्यू आ गई है, दूसरी वैल्यू किस चीज की है? टाइम की, जो कि हमने फाइंड कर लिया। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3.15360000। ये टाइम की वैल्यू सेकंड के अंदर आ जाएगी। अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और जो स्पीड की वैल्यू है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है। ये हमने खुद से नहीं ली, ये ऑलरेडी हमें पता है, ये कांस्टेंट है। ये वैल्यू हर जगह एक जैसी होगी, पहले से मालूम की हुई है। ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा स्पीड का, और मल्टीप्लाई बाय टाइम का यूनिट आएगा सेकंड, और उसकी वैल्यू क्या होगी? 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 और 7 यूनिट आएगा सेकंड। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, और जो 10 की पावर 7 है और 10 की पावर 8 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 और नेक्स्ट स्टेप में इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1536 है तो आंसर आएगा 9.4608। और जो इनकी 10 की पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और आपको पता है जब 10 की पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे दोनों की बेस सेम है, जैसे ये भी 10 है ये भी 10 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आंसर आएगा 9.4608 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 हो जाएगा। अब इसके साथ यूनिट जो आएगा, यूनिट क्या आएगा? अगर यहां पर देखा जाए तो ये सेकंड के ऊपर -1 लिखा हुआ है, जिसके ऊपर नहीं लिखा होता वो 1 होती है। ये प्लस में 1 है और ये माइनस में 1 है। तो सेकंड की वैल्यू अगर 1 हो और दूसरे सेकंड की वैल्यू -1 हो तो ये आपस में कट जाते हैं, इसलिए बाकी सिर्फ मीटर बच जाएगा। इसके साथ यूनिट लिखेंगे मीटर। वैसे भी डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर ही होता है। तो ये होगा डिस्टेंस जो कि लाइट कवर करेगी 1 ईयर के अंदर। तो उसकी वैल्यू होगी 9.4608 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर। लास्ट में हम इसमें एक बार रिजल्ट भी लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि जो डिस्टेंस कवर करेगी लाइट वो कितना होगा। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय light in 1 year will be, तो जितना डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू को लिख देंगे 9.4608 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर क्यूब में की।